नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम कक्षा 10 का फर्स्ट पार्ट, क्या नाम है, वास्तविक संख्याएं, और इसको कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट वास्तविक संख्याएं, उसका टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या टॉपिक है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जैसे कोई भाज्य संख्या दी हुई होगी, उसको अपन क्या करते हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या करेंगे? व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लो 120। कितना लिखा हुआ है? मतलब 120 क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या। अब हमें इसको क्या करना है? अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करेंगे? 120 में सबसे पहले अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। तो 2 से कितनी बार जाएगा? 12 में 6 बार, और 0 का 0। अब वापस किसका? 2 का कितनी बार? 30। अब वापस 2 का कितनी बार? 15 बार। अब किसका जाएगा? 2 का नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इकाई का अंक 5 है, इसलिए। अब 3 का, 3 पाँचे 15। अब आगे देखना, 3 3 का नहीं जाएगा, तो अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 है। तो 5 एकम 5। ठीक है, यानी ये प्रत्येक भाज्य संख्या को हमने क्या किया? अभाज्य संख्या, ये भी 2 अभाज्य संख्या, 2 2 3, ये 5, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। उनमें हमने क्या किया? व्यक्त किया। किसको? अभाज्य संख्या को। भाज्य संख्या को किसमें व्यक्त किया? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। यही है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अब आगे देखो, अगला टॉपिक है अपना एचसीएफ। एचसीएफ को क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। व एलसीएम को क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें करना है। ठीक है, अब पहले मैं बता दूं, एचसीएफ का मतलब ये होता है कि इसमें हमें उभयनिष्ठ लेना होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ लेना होता है। और एलसीएम में हमें सबसे बड़ी घात लेनी है। क्या लेना? हमें अगर दो, एक जगह 2 बार आया है और दूसरी जगह 2-3 बार आया है, तो हमें दोनों में देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। 2 की घात 2 है या 2 की घात 3, तो हमें क्या लेना है? 2 की घात 3 लेनी है। यही हमारा क्या है? एलसीएम है। ठीक है, अब देखना, कोई उदाहरण लेते हैं अपन। मान लो ये 120 ही ले लिया। क्या लिया? एक तो 120 लिया। ठीक है, पहला क्या काम क्या है? इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो 2 का कितनी बार जाएगा? 60। फिर 2 का कितनी बार जाएगा? 3 दुकी 6, और 0 का 0। अब 2 का कितनी बार जाएगा? देखो, 3 में 2 का 2 एकम 2, 1 बचा, इसको 0 को दिया, कितने हुए? 10। 5 दूने 10। अब 2 का जाएगा नहीं। अब अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। तो 3 का कितनी बार? 5 बार। अब 5 में 3 का नहीं जाएगा, तो अब अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5 है। तो 5 एकम 5। ठीक है, एक कोई और ले लेते हैं। मान लो हमने लिया 160 लिया। ठीक है, 160 लिया। अब आगे देखना, 2 का जाएगा कितनी बार? 80 बार। कितनी बार? यानी 2 8 है 16, 16, और ये 0 का 0। अब 2 का कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी 4, और 0 का 0। अब 2 का कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 का 0। अब 2 का कितनी बार? 10 बार। अब 2 का कितनी बार? 5 बार। और अब 3 का नहीं जाएगा, तो उसमें
उसके बाद कौन सी है अभाज्य संख्या अगली 5 है, तो 5 एकम 5। ठीक है, ये तो हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया। अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और दूसरा एलसीएम ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि एचसीएफ में क्या होता है, हम इसमें कॉमन लेते हैं और एलसीएम में क्या करते हैं अपन, जो अधिकतम घात है वो लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब लिखो किसका, एचसीएफ, एचसीएफ और एक बार लिख दो इनको, 120 बराबर कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, और 160 का लिख दो, 160 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 इंटू 5। ठीक है, अब हमें एचसीएफ ज्ञात करना, किसका, एचसीएफ किसका, 120 और 160 का। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब मैंने क्या बताया था कि इसमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, एक कॉमन ये हो गया, लिख दो यहाँ पे 2 इंटू इन दोनों ऊपर वाले में भी 2 है और नीचे वाले में भी 2 है, लिख दो कितने 2। अब ऊपर वाले में भी 2 है, नीचे वाले में भी 2 है, तो लिख दो 2। अब देखो ऊपर 3 है पर नीचे 3 नहीं है, ऊपर 5 है तो नीचे 5 है, तो इनको भी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, कितना, इंटू 5। अब 2 में 2 का गुणा किया तो 4, 4 में 2 का गुणा किया तो 8 और 8 में 5 का गुणा किया तो 8 पंचे 40। ये हमारा आया एचसीएफ, ये हमारा उत्तर। एचसीएफ कितना आया, 40। अब एलसीएम ज्ञात करना, किसका, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम किसका, 120 और 160 का। तो मैंने क्या बताया है कि एलसीएम का मतलब होता है कि सबसे बड़ी घात। यहाँ पे देखो 2 1 2 3 बार आया है, पर यहाँ पे देखो 2 1 2 3 4 5 बार आया। कितनी बार, 1 2 3 4 और 5 बार, 2 की घात 5 इंटू 3 कितनी बार आया है, 1 बार, इंटू 5 कितनी बार आया है, इसमें भी 1 बार है तो इसमें भी 1 बार है, तो ले लो 1। अब लिख दो इनको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार, 5 बार, इंटू 3 इंटू 5। 2 में 2 का गुणा किया तो 4, 4 में 2 का गुणा किया तो 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32, 32 में 3 का गुणा किया तो कितना आएगा, 32, 32 इंटू कैसे करेंगे, 32 इंटू 3, 3 दो की 6 और 3 दिया 9, यानी 96। 96 में अपन किसका गुणा करेंगे, 5 का, 96 इंटू 5, 6 पंचे 30 का 0, हसीलाई 3, 9 पाँचे 45, 45 और 3 कितने हुए 48, यानी उत्तर कितना है अपना एलसीएम 480। ये अपना एलसीएम है। ठीक है, ये उत्तर हुआ। अब आगे देखो, अगर ऐसा सवाल आ जाए परीक्षा में, कैसा, एक तो है एचसीएफ व एलसीएम में संबंध, तो इसका सूत्र क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा है कि पहली संख्या मान लेते हैं 60 है और दूसरी क्या है 340। तो देखो, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 10, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो एचसीएफ की जगह क्या रखेंगे अपन 10 इंटू एलसीएम की जगह हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम लिख दो, एलसीएम बराबर पहली संख्या कौन सी है 60 है, तो 60 इंटू का इंटू दूसरी संख्या कौन सी है 340, दूसरी संख्या कौन सी है 340। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है।
तो ये 10 किस में है, इसके साथ गुणे में है, गुणे में है तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, भाग में जाएगा। तो LCM बराबर क्या होगा, 60 इंटू 340 बटे 10। ठीक है, 10 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। अब 340 में किसका गुणा, 6 का गुणा, 340 इंटू कितने, 6। 0 में 6 का गुणा किया तो 0, 4 में 6 का गुणा किया तो 6 चौक 24 का 4, हंसी लाई 2, 6 3 में 6 का गुणा किया तो 6 तिया 18, 18 19 और 20, कितना आया अपना 2040। ये अपना क्या आया, LCM। ठीक है, ये सवाल कब होगा, जब 3 मान दिए हुए होंगे तभी ये सवाल होगा, और हमें चौथा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो नोट मैंने ये लिख रखा है कि HCF का मतलब क्या होता है, इसमें उभयनिष्ठ लेना, मतलब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना होता है। अब LCM मतलब अधिकतम घात, मतलब सबसे बड़ी घात, जिसका अपनों ने अभाज्य गुणनखंड करके निकाला है, उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है। ठीक है, अब देखो आगे उदाहरण नंबर दूसरा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि, कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF व LCM ज्ञात कीजिए। चलो पहले तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का जाएगा कितनी बार, 3, फिर 2 का कितनी बार, अरे 3 का, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का कितनी बार, 1 बार। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे 6 बराबर कितने, 2 इंटू 3। अब किसकी बारी आई, 20 की, 20 का भी कर दो इसी प्रकार, 20, 2 का कितनी बार, 10 बार, फिर 2 का कितनी बार 5 बार, फिर 3 का जाएगा नहीं अगली बार, तो उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 एकम 5। ठीक है, अब इसका भी लिख दो, 20 का बराबर क्या है, 2 इंटू 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF का मतलब यहाँ पे देखो सीधा सा लिखा हुआ, इसमें उभयनिष्ठ लेना है, मतलब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो लिखो इनमें कॉमन क्या है, यानी किसका HCF किसका, 6 और 20 का, कितना आया 2, और कोई कॉमन है नहीं है, तो हमारा HCF कितना होगा, 2 होगा। अब LCM लेना है, क्या लेना, यानी LCM ज्ञात करना है किसका, 6 और 20 का। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं, यहाँ पे 2 एक बार है, पर यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 कितनी बार है, एक बार है, इंटू, अब अगली संख्या कौन सी है, 5 है, 5 कितनी बार है, एक ही बार है, तो लिख दो। अब 2 में 2 का गुणा किया तो 4, फिर 4 में 3 का गुणा किया तो 12, और 12 में 5 का गुणा किया तो 60। ये अपना आ गया LCM, क्या आया, LCM आया। ठीक है, अब आगे बढ़े, अगला उदाहरण क्या है, उदाहरण नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। एक बार तो हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, फिर इनका क्या ज्ञात करना है, HCF। मतलब अपने पास देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी 96, दूसरी 404 और तीसरा HCF आ जाएगा, तो अपन किसके अनुसार कर पाएंगे, इसको सूत्र के अनुसार कर पाएंगे। ठीक है, और प्रश्न उसी प्रकार पूछा है कि फिर एक बार तो ये ज्ञात हो जाए, फिर क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे,
पहले तो हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से किसका, 96 का, 2 का कितनी बार जाएगा, 4, 4 दूनी 8 और 1 बचा, इसको दिया तो कितने बार, 8 बार। अब 2 का जाएगा कितने बार, 2 दूनी 4 और 4 दूने 8। अब 2 का जाएगा कितनी बार, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब 2 का जाएगा कितनी बार, 6 बार। फिर 2 का कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर 3 का कितनी बार, 1 बार। ठीक है, अब ये तो हमारा किसका आया, 96 का। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 और 5, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और 5 इंटू 3। ठीक है, अब किसकी बारी है, 404। 404 को भी इसी प्रकार करेंगे, 404 2 कितनी बार, 4 में 2 बार, 0 का 0, 2 का 2। ठीक है, अब आगे देखो, 2 का जाएगा कितनी बार, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। अब इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा है, अब डायरेक्ट किसका जाएगा, 101 का। कितनी बार, 1 बार। ठीक है, अब लिख दो 404 बराबर कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 101। ठीक है, कितना आया, 96 का कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 5 बार 2 और 1 बार 3 आया। अब 404 का 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हमें पहला काम क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। हमें आता है एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, किसका, 96 और 404 का। ठीक है, कॉमन लेंगे, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। अब इसमें 2 है पर यहाँ पे नीचे नहीं है, फिर इसमें 3 है पर यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 101 है पर ऊपर वाले में 101 नहीं है, तो जो कॉमन है वही लेंगे। 2 इंटू इसमें भी 2, तो 2 में 2 का गुणा किया तो 4, ये अपना एचसीएफ आ गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि फिर इनका, एक बार ये आ गया एचसीएफ, फिर इनका क्या ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। तो हम किसके अनुसार करेंगे इसको, सूत्र के अनुसार करेंगे। ठीक है, सूत्र क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखो हमारे पास पहली संख्या भी है, दूसरी संख्या भी है और हमारे पास एचसीएफ भी आ गया। अब मान रख दो, एचसीएफ का मान कितना आया, 4 आया, तो 4 रख दो, इंटू का इंटू एलसीएम हमारे पास नहीं है, हमें क्या करना है, इसको ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर पहली संख्या क्या है बताओ, 96, 96 इंटू का इंटू दूसरी संख्या क्या है, 404। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, और 4 किस में है, गुणे में है, गुणे में है तो कहां जाएगा, भाग में। अगर भाग में होता तो कहां जाता, गुणे में। अगर यहाँ पे प्लस में होता तो माइनस में जाता, और माइनस में होता तो प्लस में जाएगा। कब जाएगा, जब अपन पक्षांतरण करेंगे तब। ठीक है, अब इस 4 का पक्षांतरण करें तो एलसीएम, अब एलसीएम के साथ 4 किस में है, गुणे में है, तो गुणे में है तो कहां जाएगा, 96 इंटू 404, गुणे में है तो कहां जाएगा, भाग में। ठीक है, अब जो कटता उसको काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0 का 0, 4 एकम 4। ठीक है, अब क्या बचा, 96 इंटू 101। अब किसका गुणा करना है, 96 इंटू 101 का गुणा करना है।
तो क्या आएगा बताओ, इसका उत्तर कितना आएगा? 96, 96।